के वार्ड 11 शांतिनगर के विवादित मैदान का मामला आखिरकार प्रशासन की मध्यस्थता से सुलझ ही गया। गौरतलब है कि इस मैदान में जिले की सांसद की पहल पर नाना नानी पार्क का निर्माण किया जाना है। वहीं मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों पर यहां अवैध निर्माण किए जाने का आरोप लगाया गया था। अब ऐसा कोई भी विवाद यहां नहीं रह गया है। शांतिनगर का यही वो मैदान है जो पिछले कुछ दिनों से काफी विवादों में आ गया था। दरअसल इस मैदान पर नाना नानी पार्क बनाने का भूमि पूजन दुर्ग सांसद सरोज पांडे के हाथों वर्ष 2011 में हो चुका है। फिर भी मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों के द्वारा यहां जबरन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। इसकी सूचना मिलते ही स्थानीय पार्षद रिकेश सेन और तमाम वार्ड वासियों ने जमकर विरोध करना शुरू कर दिया था। वार्ड वासियों का विरोध होता देख जिला प्रशासन ने भी यहां सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करते हुए सभी पक्षों को वार्ता के लिए बुलाया। इनकी वार्ता सफल भी हुई और मुस्लिम समुदाय के वो कुछ लोग यहां पर अवैध कब्जा किए जाने की बात से साफ मुकर गए। गुरुवार को स्थानीय पार्षद और इन्हीं कुछ सामुदायिक लोगों के बीच उस वक्त विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई जब पार्षद रिकेश सेन ने वार्ड वासियों की मदद से कथित अवैध कब्जे को तोड़ना प्रारंभ किया, लेकिन यहां उपस्थित पुलिस बल ने विवाद को तत्काल शांत करा दिया। कब्जा तोड़ने के संबंध में पार्षद रिकेश सेन अपनी ठोस दलील रखते हुए जो बातें अभी तक को कहीं वो पूरी की पूरी आप भी सुन लीजिए, जिसमें पता चल जाएगा कि स्थानीय पार्षद वार्ड वासियों के हित में क्या सोच रखता है और वो किसी समुदाय विशेष का विरोधी भी नहीं है। इनका 6 महीने पहले इसी स्थान पे ईद मिलादुन्नबी का कार्यक्रम था, जिसमें अतिथि के तौर पे अरुण गोयल जी भी थे, महापौर जी निर्मला यादव जी थे, यहाँ के स्थानीय जो नेता हैं ब्रिजमोहन सिंह जी वो भी थे। मैं भी उस मंच पे मौजूद था। मैंने साफ शब्दों पे मंच पे इस बात को कह दिया था कि यह ज़मीन जो है नाना नानी पार्क के लिए, क्योंकि ये सरोज पांडे जी की महत्वाकांक्षा योजना थी और साथ में मेरी चुनावी घोषणा भी थी कि मैं इसे जब भी चुनाव जीतूंगा तो इसे नाना नानी पार्क बनाऊंगा, क्योंकि नगर निगम के पास फंड नहीं था, उतना पैसा नगर निगम के पास नहीं था। तो इसलिए मैंने सरोज पांडे जी को कहकर इस ज़मीन को वन विभाग को मैंने हैंडओवर करा दिया। तो मैंने ये बात अपने उद्बोधन में कहा था कि भाई इस पर किसी प्रकार का निर्माण करने की अगर आप सोच रहे हैं और अगर कोई किसी प्रकार का कोई नेता ये कहता है कि ये ज़मीन दिला दूंगा तो ये गलतफहमी है। मैंने सार्वजनिक मंच पे 1000 मुस्लिम भाइयों के सामने बात कही थी। अब विवाद इस बात की है, जब मैंने उस दिन सारी बातें कह दी तो आप यहाँ पे आप आके नमाज पढ़ रहे हैं, हमको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, नमाज पढ़िए, पढ़ना चाहिए। हम भी हर साल मैं अजमेर शरीफ जाता हूँ, लेकिन दुख इस बात का है कि आप अजान कर रहे हैं तो अजान कहाँ होता है? इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम ये कहता है कि आपको अपनी ज़मीन पे ही आपको मस्जिद का निर्माण करना है, तो आपकी ज़मीन पे करना है, ना कि दूसरे के किसी कब्जे के स्थान पे करना है। और रही बात मुस्लिम की बात, तो कोई मुस्लिम समाज नहीं है, ये 2-4 लोग ही हैं, 2-4 ही परिवार ऐसे हैं जो यहाँ पे आके नमाज पढ़ते हैं। बाकी कोई ऐसी वाली बात नहीं है। यहाँ पे ना मंदिर बनेगा, ना यहाँ पे मस्जिद बनेगा, ना किसी भी धर्म का कोई यहाँ पे इमारत खड़ी होगी। ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों के खेलने के लिए नाना नानी पार्क की जो महत्वाकांक्षी योजना है, बहुत बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, हम उसका निर्माण कर रहे हैं। अब आइए जान लेते हैं मुस्लिम समुदाय के उन कुछ लोगों की बातें जो कथित अवैध कब्जे करने के जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। हालांकि जब हमारी टीम यहां पहुंची तो ये सभी कब्जा किए गए मंच पर सफेदी करते नजर आए और अपनी दलील देते हुए यही कहा कि स्थानीय पार्षद को यहां कब्जा होते दिख गया, लेकिन वार्ड में यहीं पर दर्जनों लोगों ने अवैध कब्जा कर लाखों रुपए की जमीन हड़प ली है, वो उन्हें नजर क्यों नहीं आती। इन्होंने स्वयं के द्वारा किसी भी प्रकार के अवैध कब्जा किए जाने की बात को सिरे से नकार दिया। तो अभी जब हम लोग अपनी नमाज शुरू किए, जबकि हमने कुछ अवैध किए नहीं है, एक बाथरूम बनाए थे वो भी तोड़ दिए, तो इन लोगों को ऐसा लगा कि जैसे हम लोग अवैध कर दे। महाशय यहाँ की जो पार्षद तरीके से थी, सामने आप देखिए पूरे अवैध है, उनको भी तोड़वाए, हम तो दे दिए, हम तो खुद ही तोड़ रहे हैं अपने हाथ से। हमने जो भी बाथरूम था वो तोड़ दिए, इसकी हमने पुताई भी कर दी है, लेकिन रिकेश को ही नहीं दिख रहा है। कुल मिलाकर इस पूरे मामले का लब्बो-लुआब यही नजर आता है कि ये मसला कुछ है ही नहीं, बल्कि कुछ शरारती तत्वों की दिमागी उपज ने इसे तूल दे दिया। वो तो भला हो जिला प्रशासन की सूझबूझ और स्थानीय पार्षद रिकेश सेन सहित क्षेत्र की जनता द्वारा दिखाई गई समझदारी का कि ये मामला शांत हो गया, नहीं तो जिस प्रकार की साजिश इस पूरे प्रकरण में विघ्न संतोषी तत्वों द्वारा की गई थी वो शांतिनगर के शांत माहौल को जरूर बिगाड़ देती।
अभी तक के लिए भिलाई से कैमरामैन प्रवीण मिर्झे के साथ सर्वेश सिंह।